आशा की किरण बहू और सास दोनों मिलकर घर में खुशहाली लाने की कोशिश करती हैं। पहली मुलाकात। घर में एक नई खुशबू फैली थी। सुनीता, जो हाल ही में अपने ससुराल आई थी, घर में कदम रखते ही महसूस कर रही थी कि यह घर इतना सजीव और खुशहाल नहीं था। घर के वातावरण में एक गहरी चुप्पी थी, जैसे हर किसी के मन में कुछ उलझने हों। सुनीता की नजरें उसकी सास श्रीमती राधा देवी पर थी, जो घर के कामकाज में व्यस्त थीं। राधा देवी की आंखों में कुछ था जो सुनीता की समझ में नहीं आ रहा था। वह समझती थी कि सास का व्यवहार बहू के साथ हमेशा सख्त ही होता है, लेकिन इस घर में कुछ अलग था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा देवी ने सुनीता से पहली मुलाकात में उसकी तरफ एक अनकहा संदेश दिया था। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, जो अब तक सुनीता की समझ से बाहर थी। राधा देवी ने धीरे से कहा, तुम अपनी माँ की तरह घर को संवारोगी। घर के कामों में हमें सच्ची मदद की जरूरत है। सुनीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी सासू माँ। इस छोटे से संवाद ने ही सुनीता के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या सचमुच राधा देवी चाहती हैं कि मैं घर को खुशहाल बनाऊं या फिर मेरे साथ कुछ और है? उसने सोचा। समस्याओं का सामना। दिन गुजरते गए और सुनीता घर के कामकाज में पूरी तरह से शामिल हो गई। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि राधा देवी हमेशा कुछ छुपा रही थीं। वह हर बात को अपने तक सीमित रखती थीं। सुनीता ने कई बार कोशिश की कि वह सास के पास जाएं और उनसे कुछ पूछे, लेकिन हर बार राधा देवी कुछ न कुछ बहाना बना देती थीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सुनीता ने राधा देवी के कमरे में जाकर कुछ काम करने का सोचा। जैसे ही उसने राधा देवी के कमरे में कदम रखा, उसकी नजरें अचानक उस छोटे से संदूक पर पड़ी, जिसमें राधा देवी अपने पुराने कपड़े रखती थीं। सुनीता की उत्सुकता बढ़ गई और उसने बिना किसी संकोच के संदूक खोला। अंदर एक पुराना पत्र था। वह पत्र राधा देवी के पुराने घर के बारे में था और उस पत्र में लिखा था कि राधा देवी को उनके पहले घर से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। यह खबर सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। राधा देवी की दर्दनाक कहानी ने सुनीता के दिल को छू लिया। उसने सोचा, अगर मुझे यह सब पता होता तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि सास का इतना कठोर व्यवहार क्यों था। बदलाव की शुरुआत। सुनीता ने ठान लिया कि अब वह अपनी सास की मदद करेगी ताकि घर में खुशहाली आ सके। उसने राधा देवी से बात करने की कोशिश की। वह जानती थी कि राधा देवी को उनकी मदद स्वीकार करने में संकोच होगा, लेकिन वह हार नहीं मानने वाली थी। एक दिन जब राधा देवी घर के बगीचे में काम कर रही थीं, सुनीता उनके पास गई। सुनीता ने धीरे से कहा, सासू माँ, मुझे पता चला कि आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलें आईं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? राधा देवी ने सुनीता को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहती हो? सुनीता ने सिर झुकाकर कहा, जी सासू माँ, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ा है और अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। राधा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। इस पल ने दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब राधा देवी और सुनीता मिलकर घर की समस्याओं का हल ढूंढने लगीं। राधा देवी को यह महसूस हुआ कि उनका कठोर व्यवहार और अकेलापन अब दूर हो सकता था, अगर वह अपनी बहू की मदद लें।
और सुनीता ने भी समझ लिया कि राधा देवी के साथ समय बिताने से वह सास बहू के रिश्ते को सशक्त बना सकती है। घर में खुशहाली। अब राधा देवी और सुनीता मिलकर घर के कामों में हाथ बंटाती थीं। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो चुका था। राधा देवी ने अपनी सारी मुश्किलें सुनीता के साथ साझा कीं और सुनीता ने अपनी सास को हमेशा उनका समर्थन देने का वचन दिया। सुनीता ने घर में एक नई जीवन शैली की शुरुआत की। उसने राधा देवी के पुराने मित्रों को फिर से बुलाया और उनके साथ समय बिताने के लिए परिवार को एक साथ एकत्र किया। धीरे धीरे घर में खुशहाली फैलने लगी। राधा देवी अब घर में अकेली नहीं रहती थीं, हर कोने में उनकी बहू का प्यार और देखभाल महसूस होती थी। सास बहू का अनमोल रिश्ता। समय के साथ राधा देवी और सुनीता का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं बल्कि अच्छे मित्र भी बन गए थे। घर में शांति और खुशहाली का माहौल था। राधा देवी को अब यह एहसास हुआ कि घर में खुशहाली सिर्फ काम करने से नहीं आती बल्कि रिश्तों की समझ और प्यार से आती है। राधा देवी ने अपनी बहू से कहा, सुनीता, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मेरी जिंदगी को फिर से आशा से भर दिया। सुनीता मुस्कुराई और बोली, सासू माँ, आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हैं। आपसे बहुत कुछ सीखा है। इस तरह राधा देवी और सुनीता ने मिलकर घर को खुशहाल बना दिया। उनकी साझी मेहनत, प्यार और समझ ने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी। घर में फिर से हंसी खुशी और प्यार का माहौल था और सब कुछ पहले से बेहतर हो गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर सास बहू के रिश्ते में समझ, प्यार और सहयोग हो तो घर में सुख शांति का वातावरण बन सकता है। रिश्ते कभी भी मुश्किल नहीं होते अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें और मिलकर समस्याओं का हल ढूंढें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।